सभी भाइयों को राम राम। रॉय तन्मय फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज हम बात करेंगे बादाम के ऊपर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बादाम। वैसे तो बादाम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भारत में 3 प्रकार के बादाम पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है? मामरा, गुरवंदी, कैलिफोर्निया। ठीक है, ये 3 प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है? जो मामरा बादाम होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है बीच में से, और जो हमारा गुरवंदी बादाम होता है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। और जो मामरा बादाम होता है उसे बादामों का राजा बोला जाता है। अगर किसी को भी बादाम लेने हैं तो वो गुरवंदी या फिर मामरा, इन दोनों में से ही लें। और बहुत से लोगों को इनकी पहचान नहीं होती और वो बाज़ार जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन से बादाम लेके आएँ, क्योंकि आजकल नकली बादाम बहुत ज़्यादा बेचे जा रहे हैं बाज़ारों में। वो सस्ते लेके आते हैं और महंगे रेट पर उनको बेचते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें समझनी होंगी और हमें ये देखना होगा कि कौन से बादाम असली हैं, कौन से बादाम नकली हैं। अब बात करेंगे बादाम की तासीर की, कि बादाम की तासीर कैसी होती है। जो भीगे हुए बादाम होते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है, और जो बिना भीगे हुए बादाम होते हैं उनकी तासीर गर्म होती है, यानी कि वो खुश्की करते हैं और वो पित्त रोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये रही बादाम की तासीर। अब हम बात करेंगे कि बादाम को हम कैसे खाएं, कब खाएं और किन किन लोगों को बादाम खाना चाहिए। तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? भीगे बादाम खाने का सही समय। वैसे तो भीगे बादाम खाने का सही समय सुबह खाली पेट होता है। हमें हमेशा भीगे बादाम सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए और उसकी ठंडाई बना के खानी चाहिए, ना कि हमें बादामों को खाना चाहिए। राइट, तो रात को हमें बादामों को भिगो देना चाहिए पानी में, और उसके बाद हमें सुबह उनकी ठंडाई बनानी चाहिए। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे तक बादामों को भिगोना है रात को पानी में, और सुबह उनकी ठंडाई बना के पी लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है? भीगे बादाम खाने का सही तरीका। तो भीगे बादाम खाने का सही तरीका क्या होता है कि बादाम को हमें हमेशा ठंडाई बना के ही पीना चाहिए, यानी उसको पीस के ही हमें पीना चाहिए। क्यों? अगर हम बादाम को भिगो के ऐसे ही खाएंगे तो हम उनको अच्छे से चबा नहीं पाते। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम बादाम को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे तो फिर वो अच्छे से हमें डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन एंड विटामिन होते हैं जो हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इसलिए बादामों को हमें हमेशा पीस के ही खाना चाहिए। ठीक है, सिल पे पीस के और फिर उसकी ठंडाई बना के हमें हमेशा ऐसे ही यूज़ करना चाहिए। थर्ड नंबर पे बातें करेंगे हम कि भीगे बादाम खाने के फ़ायदे। सबसे पहला क्या है? भीगे बादाम खाने से हमें कभी भी कब्ज़ नहीं होती, और जो कब्ज़ हमें हो भी रही है तो वो भी ठीक हो जाती है। दूसरा क्या है कि हमारी त्वचा हमेशा स्वस्थ रहती है। और थर्ड नंबर पे क्या है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में अंदर गंदगी जमा हुई है उस सब को ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये थे भीगे हुए बादाम खाने के फ़ायदे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि भीगे बादाम हमें कितने खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भीगे बादाम हमें एक व्यक्ति को 10 या सिर्फ 15 बादाम खाना चाहिए। और याद रहे कि उनको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या ना हो, वो ही 10 से 15 बादाम खा सकता है, और वो भी भिगो कर। बिना भिगो हुए बादाम बिल्कुल भी ना खाएं। ठीक है, तो रात को भिगोएं, सुबह खाएं। एक व्यक्ति के लिए कितने बादाम? 10 बादाम, 10 से 15। और क्या करना है आपको? 10 से 15 बादाम लेने हैं, 4 से 5 काली मिर्च लेनी है, और 4-5 काजू लेने हैं, और इन सबको रात को आपको पानी में भिगो देना है, यानी काली मिर्च को छोड़ के, और सुबह उनकी ठंडाई बना लें। ठीक है, ठंडाई बनाने के बाद सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट इनका सेवन करें, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है कि भीगे बादामों का सेवन किसको नहीं करना चाहिए। तो भीगे बादामों का सेवन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि बादाम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन एंड विटामिन्स होते हैं। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उनको ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, और फिर उनको
गैस बन जाएगी और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी शादी या लगन सगाई में जाते हैं तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए होते हैं और हम उन ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही उठा के खा लेते हैं और स्वाद स्वाद में हम ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितने ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं, ठीक है। और कम से कम 2-3 मंथ बाद फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि पाचन संबंधी समस्याएं या पित्त दोष का बढ़ जाना। तो ये सारी समस्याएं होती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। हमें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ये सोचते हैं हमने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाओ तो उसे हमेशा भिगो के खाओ। बिना भिगो के आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, अदरवाइज़ आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और फिर इससे आगे और ज़्यादा समस्याएं होने लगेंगी। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर खाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में मैंने बादाम के बारे में पूरी नॉलेज दी है और मुझे आशा भी है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।